हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चा, आज जो वीडियो है वो है क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर फर्स्ट अब हम एंड करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज का। आज हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। होपफुली आपने पूरा चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कर लिया होगा। इसमें कुछ केस स्टडीज भी हैं, अगर रीड आउट कर लिया होगा बहुत अच्छे से आपको समझ आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और जल्दी जल्दी जिन बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी केस स्टडीज की भी। और हमें सपोर्ट ऐसे ही करते रहना। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अब हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा चैप्टर फर्स्ट एंड हो रहा है और मैंने जैसे कि प्रॉमिस करा था ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन करेंगे, केस स्टडी भी आपको मोस्टली मैंने करा दी है। अब बच्चा अच्छे से चैप्टर पढ़ने की आपकी जिम्मेदारी है। अच्छे से रीड आउट करिएगा और इसको फिर लर्न करिएगा। पहले समझिएगा फिर लर्न करिएगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए, आपको नोट्स चाहिए हो या कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स पर कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे वहां पर, ठीक है। चलिए अब है आपका, देखिए जल्दी से, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इंसिस्ट ऑन। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इंसिस्ट ऑन, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, प्रोवाइडिंग सर्विस, बियरिंग रिस्क, प्रॉफिट विद सर्विस। अगर ये कह रहे हैं आप अपना बिजनेस चला रहे हैं और मॉडर्न कंसेप्ट रख रहे हैं उसके अंदर, तो क्या चाहेंगे आप? अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, खाली प्रॉफिट चाहेंगे? प्रोवाइडिंग सर्विस, खाली सर्विस प्रोवाइड करेंगे, प्रॉफिट नहीं चाहेंगे? या रिस्क बियर करेंगे या फिर प्रॉफिट के साथ सर्विस प्रोवाइड करेंगे लोगों को? तो क्या करेंगे? प्रॉफिट के साथ सर्विस इज योर राइट आंसर। अब कैनरा बैंक है, ओपनड अ न्यू ब्रांच इन बैंगलोर, ठीक है। इट इज फुलफिलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब कैनरा बैंक ओपन करा उसने नई ब्रांच बैंगलोर में, तो वो क्या फुलफिल कर रहा है? क्या वो सर्वाइवल ऑप्शन है, या वो प्रॉफिट के लिए कर रहा है, या फिर ग्रोथ है, या फिर इनोवेशन? ऑब्वियसली ग्रोथ है। अगर एक ब्रांच और सेटअप हुई है बैंगलोर के अंदर, ठीक है, तो इससे क्या हुआ? ग्रोथ ही तो हो रही है, ठीक है। इनका ज्यादा से ज्यादा बैंक क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, बहुत ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, नेम द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन विच बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। जिसके अंदर रॉ मटेरियल को ब्रोक करा जाता है, क्या वो एनालिटिकल है, सिंथेटिक है, प्रोसेसिंग असेंबली है? ऑब्वियसली एनालिटिकल है। अगर आपने थ्योरी को नहीं पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पे आइए, नेम द सर्विसेज विच प्रोवाइड नॉलेज अबाउट न्यू प्रोडक्ट टू कस्टमर। अब ऐसी सर्विसेज बताओ जो आपकी प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर तक पहुंचाएगी। ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट, ठीक है। ना तो इसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ना बैंकिंग, ना इंश्योरेंस। थ्रू एडवर्टीजमेंट हम अपने प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑन विच डेट वॉज द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च। आपका मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 25 सितंबर 2014 या 8 नवंबर 2016? 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था, लेकिन हमारा मेक इन इंडिया कब बना था? 25 सितंबर 2014। याद रखिएगा इसको। फिर 6 है आपका, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। क्या चीज होता है? इंटरनल ट्रेड। आपको अभी पढ़ा है, बताने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर विद इन दी ज्योग्राफिकल लिमिट आ जाए तो सीधा क्या हो जाएगा? इंटरनल ट्रेड, ठीक है। अगर आउटसाइड दी बाउंड्री आएगा तो एक्सटर्नल ट्रेड। यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरनल ट्रेड की। फिर नेक्स्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको पढ़ाया टॉपिक, अर्थक्वेक कम्स अंडर विच टाइप ऑफ रिस्क। अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल कैलेमिटी है, तो क्या चीज होगा? नेचुरल कॉज रिस्क। नेचुरल कॉज रिस्क, जो नेचर से हमें रिस्क मिले, क्योंकि ये ह्यूमन कॉज भी नहीं है, इकोनॉमिक कॉज भी नहीं है, फिजिकल कॉज भी नहीं, ये क्या है? जो हमें नेचर से रिस्क मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या चीज हो जाएगा? नेचुरल कॉज रिस्क। नेम द रिवॉर्ड विच बिजनेसमैन गेट्स टू बियर द रिस्क। क्या मिलता है? मैंने अभी बताया, जो बिजनेसमैन बियर करता है रिस्क, उसका वर्ड क्या मिलेगा? प्रॉफिट, ठीक है बच्चा। ये तो बहुत आराम से आप कर लेंगे अगर आपने लर्न कर रखा हो। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए, टिम्बर इंडस्ट्री इज व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री? टिम्बर इंडस्ट्री आपकी जो है वो किस में जाएगी? प्राइमरी, सेकेंडरी में, टर्शरी में, मैन्युफैक्चरिंग में? तो टिम्बर इंडस्ट्री, लकड़ी कहाँ से आ रही है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, ठीक है, जो हमें नेचर से मिले एज अ फ्री गिफ्ट यानी नेचुरल, तो वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी।
अब है प्लांटिंग सैपलिंग्स एंड प्लांट इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। क्या वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है? नहीं भाई। कंस्ट्रक्शन? बिल्कुल भी नहीं। जेनेटिक? यस। और एक्सट्रैक्टिव? नहीं। तो ये क्या चीज है? जेनेटिक इंडस्ट्री है। अगर बच्चा जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर हम क्या चीज करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम जेनेटिक के अंदर हमारे पास नर्सरी होती है जिसके अंदर हम प्लांट को ग्रो करते हैं और नर्सरी के अंदर से हम प्लांट को क्या करते हैं? बेचते हैं। तो ठीक है, मेन एम तो यही चीज है। प्लांटिंग सैपलिंग का मतलब है, और प्लांट इज रिलेटेड टू, जहां भी प्लांट्स की रिलेटेड की बात करें वो जेनेटिक इंडस्ट्री में है। ठीक है, नर्सरी की बात करें, प्लांट नर्सरी जहां से लोग बाय करने आते हैं प्लांट्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, बहुत अच्छे से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। भाई इसके अंदर से बिजनेस एक्टिविटी कौन सी नहीं है, जिसका मतलब ये जो पैसों से रिलेटेड नहीं है। बाइंग और सेलिंग ऑफ हाउस बाय प्रॉपर्टी डीलर, भाई ये तो बिजनेस एक्टिविटी है। बाइंग और सेलिंग ऑफ कार बाय अ कार डीलर, ये भी बिजनेस एक्टिविटी है। सेलिंग एन ओल्ड हाउस टू बाय अ न्यू हाउस बाय मोहित, तो ये क्या चीज हो गई? ये कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। अपना पुराना घर देके नया घर खरीद रहा है, तो वो क्या चीज है? वो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी आपकी नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, द सर्विस ऑफ कॉमर्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बिजनेसमैन। ठीक है, ऐसी सर्विस ऑफ कॉमर्स बताइए जो बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। वो क्या चीज है बच्चा? इंश्योरेंस। बिना देखे ही पता चल रहा है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या करता है? बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द रिस्क फैक्टर जो कोई भी उसके बिजनेस के अंदर आ जाए। तो इंश्योरेंस करवा के रखेगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा दे देगी अगर कोई भी मिसहैपनिंग हुई तो। नेक्स्ट है आपका 13, एथिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन, कहां पर? बहुत ध्यान से सुनिए, एथिक्स होता है कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। किस में जरूरत है? क्या बिजनेस में जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट में जरूरत है, प्रोफेशन में जरूरत है, या ऑल ऑफ दिस? प्रोफेशन में। ठीक है बच्चा, इसके अंदर यूज करा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स। ठीक है, अगर आपने रीड आउट करा हुआ, अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बता देंगे इसका आंसर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज नेक्स्ट पे आइए, विच कैन बी कैरिड आउट ऑन विदाउट एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन इज, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत ना पड़े। क्या वो एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, या नन ऑफ दीज है? भाई बिजनेस। बिजनेस कोई अनपढ़ भी चला सकता है। ठीक है, बिजनेस के अंदर कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बिजनेस कोई भी चला सकता है। उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बस ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन इज कॉल्ड। ठीक है, रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन इज कॉल्ड, प्रोफेशन मतलब कोई भी प्रोफेशनल बंदा है उसका रिवॉर्ड क्या है? फीस। अगर बिजनेस का रिवॉर्ड कहेंगे तो प्रॉफिट। ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट का रिवॉर्ड कहेंगे तो सैलरी, लेकिन हम यहाँ बात किसकी करें? प्रोफेशन, तो क्या हो गया? फीस। नेक्स्ट पे आइए 16, एबीसी लिमिटेड है इज चार्जिंग वेरी लो प्राइस विच इज जस्ट कवरिंग देयर कॉस्ट। वो सिर्फ कॉस्ट कवर कर रहा है सो दैट इट कैन रिमेन इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, ताकि कॉम्पिटिटिव मार्केट में उसका प्रोडक्ट चलता रहे। एबीसी लिमिटेड इज अचीविंग विच ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। किसी ने बिजनेस, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, सपोज करो आप कोई बिजनेस खोलने जा रहे हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसका मेन मोटिव सबसे पहले क्या होगा? कि हम सर्वाइव करें मार्केट के अंदर, प्रॉफिट तो बाद में सोचेंगे। तो इसमें क्या चीज है? सिर्फ क्या कर रहा है? वेरी लो प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रहा है, सिर्फ कवर कर रहा है कॉस्ट। तो कौन सा वाला है? सर्वाइवल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पे आए बच्चा, नेक्स्ट है, अब ध्यान से सुनिएगा, केस स्टडी टाइप है। माया इज कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही है भाई। राजू इज हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉसिंग द रोड, आर डूइंग सो आउट ऑफ लव और सिंपैथी, लव और सिंपैथी के लिए कर रहे हैं ये काम। ठीक है, आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय अ पर्सन अबव। क्या वो एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन, किसी को हेल्प करना, चैरिटी करना, लव और सिंपैथी के लिए काम करना। ठीक है, तो मतलब अपने मन से काम कर रहा है, अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए। तो इसके अंदर क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि इसमें कोई पैसा अर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इस 17th, द ओनर इज रिवॉर्डेड फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एंड बियरिंग द रिस्क। अब ओनर ने क्या करा? बिजनेस रन करा, रिस्क भी बियर करा। ठीक है, उसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा उसको? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड? ऑब्वियसली प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस में रिस्क बियर कर रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो ओनर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका, बहुत ध्यान से सुनिएगा, केस स्टडी। डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू द चेंज इन द टेस्ट और प्रेफरेंस। भाई डिमांड किसी प्रोडक्ट की कम हो गई क्योंकि लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गया। ऑफ द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस रिजल्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई? जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई।
जिसके कारण रिजल्ट क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, क्योंकि लोग बाय नहीं कर रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, जिसके कारण रिजल्ट क्या हुआ, रिडक्शन इन प्रॉफिट। Identify up its price. The firm using these raw material will have to pay more for buying them as a consumer or due to increased competition from other producer. Lower demand result low sales. अच्छा भी देखिए, as a consumer or due to increased competition. As a consumer की वजह से या due to increased competition from other producer, लोअर डिमांड अगर आपके प्रोडक्ट की हुई, ये रिजल्ट क्या करेगा, लो सेल्स और प्रॉफिट। इन अनदर सिचुएशन द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल इन द मार्केट में शूट हाईलाइट अबव। अब एक चीज ये बात बताइए, जितना हमने देखा है डिमांड कम होना, प्रॉफिट कम होना, ठीक है, लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस बदल जाना, तो ये किसके अंडर आता है, चार आपके सामने इन्होंने ऑप्शन दिए हुए, क्या वो बिजनेस रिस्क है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस है, तो इसके अंदर क्या आपका आएगा, बिजनेस रिस्क। ठीक है, ये 2 बार लिख दिया है, यहाँ पे क्या आएगा आपका ऑप्शन, बिजनेस रिस्क इज योर आंसर। ठीक है, हमें बिजनेस रिस्क ये चीज आ रहा है और कोई भी बता के नहीं आता है, आउट ऑफ कंट्रोल कुछ कंडीशन होती हैं, तो इसके अंदर क्या चीज है, ये क्या बात बता रहे हैं, कंज्यूमर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना जिससे कंज्यूमर की डिमांड कम हो गई। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर इस तरह के रिस्क आते रहते हैं, तो जिसके कारण क्या चीज़, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गई, प्रॉफिट कम हो गया, तो ये बिजनेस के लिए एक रिस्क ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड एंटरप्रेन्योर डीलिंग इन फैशनेबल आइटम्स हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क। ठीक है जी, फैशनेबल आइटम में हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है एज कम्पेयर टू अ बिजनेस इन्वॉल्व इन नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी इज गुड, स्टैंडर्डाइज गुड जो बताया, जो रोज डेली पे बाइंग और सेलिंग चले। एज फैशन कीप्स ऑन चेंजिंग, फैशन तो भाई चेंज होता रहता है, कॉस्मेटिक हो गया, कपड़ों का फैशन हो गया, ठीक है, एंड डज नॉट लास्ट लॉन्ग, विच नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क इज हाईलाइटेड देयर। देखिए ऑप्शन क्या दिए हुए, बिजनेस रिस्क ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, ठीक है, रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस। इसमें से कोई भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन नेचर और साइज ऑफ बिजनेस, कि आपकी जो बिजनेस है वो स्मॉल है, लार्ज है, किस चीज में डील कर रही है, डेली प्रोडक्ट में डील कर रही है, नेसेसिटी गुड्स में डील कर रही है, फैशन में। अभी मैंने आपको सारा का सारा बिजनेस रिस्क पढ़ाया था, उसी का ये पार्ट है। ठीक है, अगर नहीं रीड आउट करोगे तो नहीं आपको समझ में आएगा, इसलिए रीड आउट करना है एंड देन आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट है 28th, द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। कौन सा है, प्रोफेशन जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखिए बच्चा, नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट। एवरी बिजनेस हैज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग न्यू आइडियाज और मेथड। हर एक बिजनेस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है नए नए मेथड को यूज करना, आइडियाज को यूज करना, इन द वे समथिंग इज डन और मेड। इट मे बी रिलेटेड टू इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इन, पहला प्रोडक्ट और सर्विसेज, फिर है आपका एक्टिविटीज नीड टू सप्लाई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नो बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन फ्लरिश, कॉम्पिटिटिव वर्ड विदाउट इट। ठीक है, तो इसमें अब क्या चीज है, ये बात बोल रहे हैं, हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या चीज होती है, हर एक बिजनेस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है अपने बिजनेस के अंदर न्यू आइडियाज और मेथड लेकर के आना, जिससे वो क्या चीज करे, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करे, प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर चेंजेस लेकर के आना, एक्टिविटीज नीड टू सप्लाई प्रोडक्ट, ऐसी एक्टिविटीज लेकर के आना जिससे हम प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करें। नो बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन फ्लरिश, कॉम्पिटिटिव वर्ड, कॉम्पिटिटिव वर्ड में आपका प्रोडक्ट कभी भी अच्छे से नहीं चल सकता, आप बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस चार ऑप्शन में से आप एक बताएं, प्रॉफिट अर्निंग हो, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट हो, इनोवेशन हो, नन ऑफ द अबव। इसके अंदर से आप बताइए आपका आंसर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा, इसमें से आपका आंसर क्या होगा, या तो प्रॉफिट कमाएं, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन। इनोवेशन का ये है, सारी चीजें जो उसने नहीं बताई है कि आपका बिजनेस नहीं चल सकता कॉम्पिटिटिव मार्केट में, वो किसके वजह से है, इनोवेशन। इनोवेशन क्या चीज है, यहाँ पे आगे डेवलपिंग ऑफ न्यू आइडियाज और मेथड। न्यू आइडियाज किसके अंदर है, इनोवेशन। मतलब बिजनेस को चलाने के लिए आपको अपने बिजनेस के अंदर न्यू आइडियाज जनरेट करते रहने चाहिए। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, अ प्रॉपर्टी डीलर सेलिंग हाउस फॉर कमीशन, जल्दी से बताइए ये कौन सा आएगा, पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसके अंदर आपसे एक्टिविटीज बतानी है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। एक प्रॉपर्टी डीलर सेल हाउस कर रहा है तो कमीशन लेगा,
पैसों से रिलेटेड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ हाउसवाइफ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एट होम। अब एक बात ध्यान से सुनिए, हाउसवाइफ क्या कर रही है, डूइंग हाउस होल्ड वर्क एट होम। अब हाउस होल्ड वर्क कर रही है, ठीक है, तो उसके अंदर बच्चा क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो अपने घर के लिए काम कर रही है, ठीक है। टीचर टीचिंग इन द स्कूल, एम्प्लॉयमेंट, दूसरे के लिए काम कर रही है, सैलरी मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ पर्सन ऑफरिंग प्रेयर इन दी चर्च, अब क्या कर रहा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए वो क्या कर रहा है, प्रेयर कर रहा है चर्च के अंदर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अर्निंग मनी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है। अब चलिए केस स्टडी देखें। नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू पैसा, मनी, अर्निंग। वुमन हु इज प्रैक्टिसिंग एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, कोई सीए की प्रैक्टिस कर रहा है, किस में जाएगा बच्चा, प्रोफेशन, ठीक है, सीए है तो प्रोफेशनल होगा, स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल्स होगी, ठीक है। फिर है पीयूष रनिंग अ शॉप टू सेल ऑटो स्पेयर पार्ट। अब क्या चीज कर रहा है, पीयूष रन कर रहा है एक शॉप, तो ऑब्वियसली बिजनेस, ठीक है। ऋषभ वर्किंग एज अ मैनेजर इन अ बैंक, एम्प्लॉयमेंट, दूसरे के लिए काम कर रहा है, सर्विस कर रहा है, जिसके उसे पैसे मिलेंगे, ठीक है, एज अ सैलरी। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज थ्रेड्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बहुत ध्यान से सुनिए। हरी सेल्स मोबाइल फोन ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर। हरी क्या सेल कर रहा है, मोबाइल फोन ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर। तो क्या चीज कर रहा है, वो कहीं जॉब कर रहा है हरी, एम्प्लॉयर के सामने जो मालिक है उसके सामने मोबाइल फोन क्या कर रहा है, बेच रहा है कस्टमर्स को, तो क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट। इट रिक्वायर्स मिनिमम एकेडमिक एंड अदर क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन, ठीक है। रिक्वायर्स क्या होता है, एकेडमिक की जरूरत है और अदर क्वालिफिकेशंस की भी जरूरत है। सॉरी यार, देखिए अब 24th क्वेश्चन आपका क्या है, इसके अंदर हम बताएंगे, इसके अंदर कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। अब आप बताना ये कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में है, बिजनेस में, प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में। अब देखिए हरी सेल कर रहा है मोबाइल फोन ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर, हरी सेल कर रहा है मोबाइल फोन ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर, तो वो किसके अंदर जाएगा, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयर के अंडर रह करके वो जॉब कर रहा है और कस्टमर को क्या कर रहा है, सेल आउट कर रहा है प्रोडक्ट। बी पार्ट देखिए, इट रिक्वायर्स मिनिमम एकेडमिक एंड अदर क्वालिफिकेशन। अब क्या चीज है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट रिक्वायर्स मिनिमम एकेडमिक और अदर क्वालिफिकेशन की भी जरूरत है उसके अंदर, तो वो किस में आ गया, प्रोफेशन, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। अ हॉकर सेल्स टॉयज फॉर चिल्ड्रन आउटसाइड अ फंक्शन। अब एक हॉकर है, रेडी वाला है, वो टॉय सेल कर रहा है क्या, आउटसाइड अ कोई भी फंक्शन, मैरिज फंक्शन, बर्थडे फंक्शन, वो क्या कर रहा है बच्चा, बिजनेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है संजय इज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, किसके अंदर जाएगा, प्रोफेशन, क्योंकि ये क्या है, वकील, एडवोकेट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ध्रुव इज द मैनेजर ऑफ अ मोबाइल कंपनी, एम्प्लॉयमेंट, दूसरे के लिए काम कर रहा है, मैनेजर है, ठीक है, जिसकी सैलरी मिलेगी उसको। अ पर्सन रिपेयर्स स्कूटर्स ऑन रोड साइड, ही इज डूइंग द बिजनेस, ठीक है, रोड साइड पे क्या चीज कर रहा है, अ पर्सन रिपेयर्स स्कूटर ऑन रोड साइड, रिपेयर करता है स्कूटर्स रोड साइड पे। श्याम वर्किंग एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन अ मोबाइल कंपनी, श्याम काम कर रहा है एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव मोबाइल कंपनी के अंदर, एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये आ गया हो समझ, बच्चा इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ये केस स्टडी आपके एग्जाम में भी आ सकती है इस तरह की, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके लाइक करिए वीडियो को और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, बच्चे जल्दी से सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी क्लास 11th को बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। ये चैप्टर 2 जल्दी आएगा, टिल देन इसको लर्न कीजिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। थैंक यू सो मच।